मेरा नाम है सुनील सैनी और आज की इस क्लास में हम करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट। जो नंबर सिस्टम के क्वेश्चन हैं उनको हम करेंगे और जो क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट लग रहे हैं उनको हम क्वेश्चन के साथ ही हम सीखेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि दो प्राकृतिक संख्याओं का योग व गुणनफल क्रमशः 12 और 35 है, तो इनके व्युत्क्रमों का गुणनफल कितना होगा। दो संख्याएं दे रखी हैं हमें। जो दो संख्याएं हैं उनको मान लेते हैं हम ए और बी। दो संख्याएं दे रखी हैं, कौन कौन सी। ए प्लस में बी का योग कितना दे रखा है हमें 12 और उनका गुणनफल कितना दे रखा है। गुणनफल दे रखा है हमें ए इंटू बी, ये दे रखा है 35। तो एक संख्या क्या थी, एक संख्या ए थी, दूसरी संख्या बी थी। क्वेश्चन में क्या पूछा है, इनके व्युत्क्रमों के योग का गुणनफल। तो इसका व्युत्क्रम कर देते हैं हम। व्युत्क्रम क्या होगा, 1/a, इसका हो जाएगा 1/b। अब इन दोनों का करना है क्या हमें, योग। तो ये क्या हो जाएगी, b प्लस a/ab हो गई। तो अब जो ये मान दे रखा है वो इसमें रख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 12/35। कितना हो जाएगा 12/35। आंसर ये राइट आंसर है। ठीक है, कंप्लीट है पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पूर्ण संख्याएं दी गई हैं। यदि बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या के 3 गुने से विभाजित किया जाता है तो भागफल 4 प्राप्त होता है और शेषफल 3 प्राप्त होता है। यदि छोटी संख्या के 7 गुने को बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 5 और शेषफल 1 प्राप्त होता है। छोटी संख्या बराबर है। तो इसमें क्या है, इसमें दो लाइनें दी हुई हैं इसमें, जिससे हमें दो समीकरण मिलेंगे। उन दोनों समीकरणों को सोल्व करके हमें छोटी वाली संख्या लानी है। कौन सी संख्या लानी है, छोटी वाली। तो पहली लाइन को फिर से पढ़ो कि दो पूर्ण संख्याएं दी गई हैं। यदि बड़ी संख्या के 3 गुने को, कौन से को, बड़ी संख्या के 3 गुने को हमने मान लिया कि x और y दो संख्याएं जिनमें से x क्या है, बड़ी है। अब क्या लिख रखा है, बड़ी संख्या के 3 गुने को। तो बड़ी संख्या x है, तो बड़ी संख्या के 3 गुने यानी कि 3x को छोटी संख्या से यानी कि y से विभाजित किया जाता है। किससे, y से। y से विभाजित किया जाता है तो भागफल 4 और शेषफल कितना प्राप्त होता है, भागफल हमें 4 प्राप्त होता है। कितना होता है, भागफल हमें 4 प्राप्त होता है और रिमाइंडर कितना होता है, रिमाइंडर हमें प्राप्त होता है 3। तो यहाँ से हम एक समीकरण बना सकते हैं। वो समीकरण क्या बन सकती है, समीकरण बनेगी वो 3x बराबर 4y प्लस 3। ये होगी समीकरण, ये हो गई अपनी समीकरण नंबर 1। दूसरी समीकरण क्या है कि छोटी संख्या के 7 गुने को सीधे लग दें। छोटी संख्या का 7 गुना बराबर बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है। किसको, छोटी संख्या के 7 गुने को बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 5 और शेषफल 1, यानी कि ये हो जाएगा, सॉरी छोटी संख्या है ना यहाँ पे, तो छोटी संख्या तो y है ना, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 1। ये होगी समीकरण नंबर 2। कौन सी होगी, समीकरण नंबर 2। अब इस समीकरण और समीकरण को हल करना है। हमें कौन सी चाहिए, छोटी संख्या चाहिए। तो हम इसको सही ढंग से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि 3x माइनस का 4y प्लस का 3 बराबर 0। दूसरी समीकरण हो जाएगी अपनी माइनस 5x और ये हो जाएगी प्लस 7y और माइनस 1, ये हो जाएगी बराबर 0। कितनी हो जाएगी, 0। अब जो कटने वाली संख्या है उनको हमें
काट देते हैं। और समीकरण सोल्व करने का तरीका क्या होता है कि दोनों में एक वेरिएबल को समान करना मल्टीप्लाई करके। तो हम इस समीकरण को कर देते हैं 5 से गुणा और इसको कर देते हैं 3 से गुणा। तो नई समीकरण क्या हो जाएगी अपने पास? नई समीकरण हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी नई समीकरण? ये हो जाएगी अपने पास, यहीं पे कर देते हैं, ये 5 से मल्टीप्लाई होगा, ये 3 से मल्टीप्लाई, तो ये भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 5 से होगा, और ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, और ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पर क्या है, अब इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे तो एक ये नीचे वाली संख्या तो है माइनस की, ऊपर वाली है प्लस की, तो ये तो कट जाएगी। अब ऊपर क्या बचा था? माइनस की 20y और ये 21y। तो माइनस की 20y जाएंगे जब 21 के प्लस से, तो कितना बचेगा? y बचेगा ओनली। तो y बराबर, सॉरी y बचेगा। फिर यहाँ पे इनको जोड़ा है, ये कितना आएगा? ये हो जाएगा 15 और ये 3। जब 15 से 3 गए तो कितना बच गए? 12। तो 15 और 15 में जब ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? सॉरी, जो यहाँ पे ये 3 आएगा ये भी माइनस का आएगा, क्योंकि यहाँ पे 4y प्लस 3 को उस साइड लेके गए हैं बराबर की, तो ये क्या आएगा? माइनस का आएगा। तो ये ऊपर वाला भी माइनस का हो गया और नीचे वाला भी माइनस का। ऊपर वाला भी माइनस का है और नीचे वाला भी माइनस का, तो ये 15 प्लस 3, तो ये होगा माइनस के 18। कितने हो गए? 18 बराबर 0। तो y बराबर में कितना आ जाएगा? y बराबर आ जाएगा प्लस के 18। तो ऑप्शन कौन सा हो गया अपना? बी राइट आंसर हो गया। अब ये समीकरण बनते कैसे हैं? ये जो समीकरण बनाए ये बनते कैसे हैं, ये हम देखते हैं। हमने भाजकता और भागफल इनका नियम पढ़ा है ना, तो इनका फॉर्मूला क्या होता है? इनका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? जब मान लीजिए कि हमने किसी संख्या 5 में 3 का भाग देते हैं, तो भागफल कितनी बार जाता है? 1 बार। शेषफल कितनी बार बचता है? शेषफल कितना बचता है? 2। तो अब इसको हम लिखते कैसे हैं? तो 5 बराबर में हमें जो ये सारा सिस्टम है इस साइड वाला, इसको 5 के बराबर करेंगे, तो इससे कैसे करते हैं? तो इसको करते हैं 3 इंटू 1 प्लस में 2। तो ये कितना हो गया? ये अपना पहले वाला 5 प्राप्त होता है। मान लीजिए कि हमने छोटी क्लासों में ऐसे भाग देते थे, जैसे 25 में भाग दिया मैंने 6 का, तो 6 चौके 24, 1 बच गया, और ऊपर कितने हो गए? 6 चौके 24। अब हमें सर बोलते थे कि ये 25 कैसे आया, इसकी जांच कैसे करते हैं? तो ऐसे करते थे ना हम, 6 इंटू 4 प्लस 1 बराबर 25। तो ऐसे जांच करते हैं, तो ऐसे वो समीकरण बन गई। अब इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? डी यानी कि भाग, ये होता है डी बराबर डी क्यू प्लस रिमाइंडर। क्या होता है? प्लस रिमाइंडर। अब यहाँ पे डी क्या है? डी क्या है? अब जो स्मॉल डी क्या है और कैपिटल डी क्या है और क्यू क्या है? क्यू तो है यहाँ पे भागफल। क्या है? भागफल। और ये डी है कैपिटल डी, ये है भाजक, और ये जो है ये स्मॉल डी है, ये है भाज्य। क्या है? भाज्य। तो ये तो बन गया यहाँ पे अपना भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो ऐसे बनती है हमारी समीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संख्या 17, 0, 65, 8, 0, 9 में 7, 6 और 9 के स्थानीय मानों का योग कितना होता है? किसका पूछा है? स्थानीय मान पूछा है। अब स्थानीय मान होते क्या हैं? स्थानीय मान वे होते हैं कि किसी भी संख्या है उसमें उस पर्टिकुलर नंबर की पोजीशन क्या है। जैसे यहाँ पे 9 की कितनी है? इकाई,
जीरो की क्या है दहाई, 8 की है सैकड़ा, 5 की है हजार, 6 की है 10,000 और जीरो इस जीरो की है 1 लाख और 7 की है यहाँ पे 10 लाख और 1 की है 1 करोड़। तो वैसे ही 7 कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, जो 7 है वो ऐसा का ऐसा लिख देते हैं और उसके पीछे की जितनी भी संख्याएं हैं उसको हम जीरो बना देते हैं। वो ही क्या होती है, उस पर्टिकुलर नंबर की स्थानीय मान होते हैं। तो 7 का स्थानीय मान कितना हो गया, 7 का स्थानीय मान हो गया कितने कितने अंक पीछे, 2 4 6। तो ये हो गया 0 0 0 0 0 0। ये तो आ गया अपना 7 का। अब 6 का कितना है, अब 6 का स्थानीय मान कितना है, 6 कौन सी पोजीशन पे है, 6 के पीछे है 4 जीरो। तो हम पीछे से चलते हैं क्योंकि हमें जोड़ना भी है, तो हम पीछे से चलते हैं। 4 जीरो ना 6 के पीछे 5वें नंबर पर है, यानी कि 4 जीरो और 5वां अपना 6 आ जाएगा। तो ये 4 जीरो और 5वां क्या अपना 6 है। तीसरा 9 क्या है, 9 है अपने इकाई के स्थान पे, तो ये फर्स्ट स्थान पर है तो यहाँ पे फर्स्ट 9 लिख देंगे। अब इनका हमें क्या बोला है कि इनका योग कितना होगा, तो योग ऐसे कैसे हमें लिख देते हैं। 9 बीच में है 3 जीरो, फिर है 6, फिर जीरो, फिर है 7। तो कौन सा ऑप्शन कौन सा हमें मिल रहा है यहाँ पे, ये तो ये मिल रहा है हमें ऑप्शन नंबर सी। कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 10 से 69 तक की संख्याओं में 2 या 7 इकाई अंक वाली संख्याओं का प्रतिशत कितना होगा। क्या पूछा है कि 10 से 69 तक की संख्याओं में 2 और जो 7 इकाई अंक वाली संख्याएं हैं उनका प्रतिशत कितना होगा। पहले तो 10 से 69 के मध्य संख्याएं देखते हैं कि संख्याएं कितनी हैं। तो टोटल नंबर कितने हो गए इसके अंदर, तो टोटल नंबर हो गए 59 माइनस 10 प्लस 1। प्लस 1 क्यों लिया है, क्योंकि जब 59 से 10 घटा के 1 जोड़ेंगे, क्योंकि इन संख्याओं तक पूछा है। तो यहाँ पे 59 और 10, तो 10 माइनस हो जाएंगे, तो हमें 9 ही लेने ना। तो या तो पहले 10 से एक कम करके फिर 59 से घटा दो, या फिर 59 माइनस 10 प्लस 1 करके कर लो। तो ये संख्या कितनी आ गई, ये संख्या आ गई 50। कितनी आ गई 50। अब 50 में हम देखते हैं कि कौन सी संख्याओं में इकाई का अंक 2 है। तो 10 से है तो 2 तो हमें लेनी नहीं है। तो कौन सी आएगी, फर्स्ट पे आएगी 12, 12 के बाद में आएगी 22, 32, 42 और 52। 52 क्यों आएगी, क्योंकि 59 से छोटी है। फिर आएगी 7 इकाई अंक वाली, 7 इकाई अंक वाली कौन सी है, 17, 27 और ये हो गई 37, 47, 57। अब इसका क्या बताना है हमें, प्रतिशत, इन संख्याओं का प्रतिशत बताना है, न कि योग का। तो टोटल संख्या कितनी है 50, और वैसी कितनी संख्या प्राप्त हुई हमें, 1 2 3 4 5 और 5 नीचे वाली। तो 10 संख्याएं हैं 50 में से, किसमें से 50 में से, इंटू 100। तो ये कितना हो गया, ये अपना हो गया, ये 2 बार कैंसिल और 10 इंटू 2 बराबर 20%। कितना 20%। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, वह संख्या क्या होगी जो हमेशा 2 अंकीय संख्या और संख्या के अंकों को परस्पर बदलकर प्राप्त की गई संख्या के योगफल का गुणनखंड है। किसका है, गुणनखंड। यानी कि हमारे पास 2 अंकीय संख्या है और एक तो वो 2 अंकीय संख्या है, फिर उनके अंकों को पलट दिया जाता है, फिर इनका जो ऐड किया जाता है तो उनका गुणनखंड क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो कोई भी संख्या है, मान लो कि ये एक्स वाई कोई संख्या है, तो इसका वास्तविक रूप क्या है, इसका जो वास्तविक रूप है वो होगा 10x प्लस वाई, क्योंकि जो ये 10 है ये कौन से पर है,
ये ढाई के अंक पे है। कौन से? ढाई के, यानी कि 10वें प्लेस पे है। तो एक संख्या ये हो गई। अब इसको उलट दिया जाता है तो ये हो जाएगी yx। तो ये अब ये कितनी बन जाएगी? ये बन जाएगी 10y प्लस x। अब क्या? परस्पर बदलकर प्राप्त की गई संख्या के योगफल का गुणनखंड क्या है? अब इनका क्या करेंगे? इसको बदल दी, अब इसका करेंगे हम योगफल। क्या करेंगे? योगफल। तो ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 11x प्लस 11y। तो संख्या कौन सी थी? संख्या तो हमारे पास x और y है। तो 11 को हम ले लेते हैं बाहर, तो ये होगी x प्लस y। अब x प्लस y का तो टुकड़े होंगे नहीं, तो ये क्या है? इसका एक गुणनखंड है। कौन सा? 11। 11 क्या है? एक इसका गुणनखंड है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब मान लो कि क्वेश्चन में ये दे दे कि हमें डिफरेंस दे दे, हमें यहाँ पे योगफल निकला रहा है ना इस क्वेश्चन में। तो यदि अंतर निकलाए तो अंतर क्या होगा? संख्या वो होंगी, x और y संख्या हो जाएंगी अपनी। तो फिर हम क्या करेंगे? 10y, सॉरी पहले 10x माइनस के y लिखेंगे और फिर इसको पलटा जाता है तो ये बन जाएगी yx। तो ये कौन सी हो जाएगी? 10y माइनस x, यही होगी। अब जब इनका डिफरेंस देखते हैं, अब इनका योगफल दिया जाता है, परस्पर बदलकर इनका जो अंतर किया जाता है, तो ये कितने बचेंगी? ये बचेगी 9x माइनस 9y। तो इसका गुणनखंड क्या होगा? 9 आ गया बाहर, x माइनस y। तो हमें जब अंतर का गुणनखंड पूछे तो उसका गुणनखंड कितना होगा? उसका गुणनखंड होगा 9। ठीक है, दोनों क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी संख्या है? जो ये संख्याएं हैं इनमें सबसे बड़ी संख्याएं कौन सी है, ये हमें बतानी है। इसके काफी मेथड हो सकते हैं। एक तो डिफरेंस मेथड भी हो सकता है, और जो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं वो भी हो सकता है। लेकिन जो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है इसके अंदर क्या होगा, वो सभी मेथड हार्ड पड़ेंगे। यदि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये काफी बड़ी बड़ी संख्या हो जाएंगी, जिससे इनमें वैसे ही टाइम लग जाएगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन करने को क्या करते हैं, हम इसमें डायरेक्ट भाग दे देते हैं। जब 6 में 11 का भाग दिया जाता है तो ये कितनी बार जाएगा? ये लगभग जाएगा 54.54। और फिर ये परसेंटेज में आ जाएगा अपने पास, इसका परसेंटेज निकालते हैं ना तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। फिर दूसरी संख्या का क्या हो जाएगा? दूसरी संख्या का हो जाएगा अपने पास, जब 13 में 18 का भाग दिया जाता है तो वो आता है 60%। कितना आता है? 60%। ये तो है 6/11 की, ये है 13/18 की, फिर आएगी 15/22 की। तो ये कितना है? जब 22 का भाग 15 में दिया जाता है तो कितना बनता है? ये बनता है 71% से थोड़ा कम। कितना? थोड़ा कम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 19/36। अब इसको जब परसेंटेज में बदला जाता है तो ये लगभग आता है कितना? कितना आता है? ये आता है लगभग 50%। कितना? और जब इसे 25/33 को बदला जाता है तो ये लगभग आता है 72.72। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है। 54 से बड़ी है 60, और 60 से बड़ी है 71। 50 तो 54 से भी छोटी है, और 71 से बड़ी कौन सी आएगी? 72.72। तो राइट आंसर क्या कौन सा हो जाएगा अपना? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा कौन सी? 25/33। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, दो अंकों की एक संख्या में इकाई के अंक ढाई के अंक से 4 अधिक है। कौन सा? इकाई का अंक है वह ढाई के अंक से 4 अधिक है। तो हमने संख्या मान ली, दो अंकों की संख्या x और y है। तो इकाई का अंक क्या है? ढाई के अंक से।
इकाई का अंक है वो ढाई के अंक से 4 अधिक है। कितना है? 4 अधिक है। यदि दी गई संख्या और उसके अंकों के योग का गुणनफल 370 है तो संख्या क्या होगी? तो इकाई का अंक है 4 अधिक, तो हम इसको ले सकते हैं ना y माइनस एक्स। जब इसका अंतर करेंगे तो वो कितने के बराबर आएगा? 4 के बराबर। कितने के बराबर आएगा? 4 के बराबर आएगा। तो यहाँ पे y बराबर में कितना हो जाएगा? y बराबर हो जाएगा x प्लस 4। कितना हो जाएगा? x प्लस 4। अब क्या कर सकते हैं इसके अंदर? अब यहाँ से बनाएंगे हम एक समीकरण। क्या बनाएंगे? समीकरण। तो वो किससे बनाए? दोनों संख्याओं को जोड़ दें और फिर नहीं, दोनों संख्याओं का हमें क्या करना है? गुणनफल। तो संख्या का वास्तविक रूप क्या है? क्योंकि गुणनफल बराबर में हमें दे रखा है, तो संख्या का वास्तविक रूप क्या होता है? वो होता है 10x प्लस वाई। ये होता है। ये तो होगी एक संख्या। अब क्या दे रखा है हमें? यदि दी गई संख्या उसके अंकों का योग, ये संख्या हो गई। अब इसके अंकों का योग क्या होगा? x प्लस वाई। और इनका गुणनफल हो गया हमारे पास 370। कितना हो गया? 370। अब क्या करेंगे हम? अब करते हैं हम यहाँ पे y का मान रख देते हैं। इसका y का मान रख देते हैं, तो ये हो जाएगी 10x प्लस x प्लस 4 x प्लस 4 बराबर 370। तो ये कितने हो जाएगी? ये 11x प्लस 4 और ये हो जाएगी 2x प्लस बराबर 370। कितना? 370। अब इसका हम कर देते हैं आपस में मल्टीप्लाई। तो ये यहाँ पे बन जाएगी 22x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 41x ये 41 प्लस 16। कितना बन जाएगा? 16। अब ये संख्या बन गई बराबर कितना है? 370। अब जो ये है 8x प्लस में 81 को क्या करेंगे हम? क्या करेंगे? जोड़ देंगे। सॉरी, ये होगी अपनी 44। अब इनको जब जोड़ेंगे तो ये बन जाएगी 22x स्क्वायर प्लस 52x प्लस 16 370। अब इसको क्या करते हैं हम? जो ये है 354 से कितने चल जाएंगे? ये घटा देते हैं और 2 का भाग देते हैं। तो इससे 16 इससे घटा के 2 का भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे मैं 16 जैसे ही माइनस कर देता हूँ, कि प्लस के 16 माइनस के 370 बराबर 0। फिर इसको काटेंगे तो ये बन जाएगी 11x स्क्वायर प्लस में 26x प्लस सॉरी माइनस माइनस आएगा ना, और ये कितना आएगा? 177 बराबर 0। ये आ गई। अब इस क्वाड्रिक इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो वो कितनी आती है? तो जब इसको सॉल्व करेंगे कब? जब इसमें x की जगह या फिर y की जगह मान रखेंगे, या फिर इसके जो टुकड़े करेंगे तो x और y का मान कितना आएगा? जब इसका गुणनफल करेंगे तो x बराबर तो आएगा 3 और y बराबर आ जाएगा 7। कितना? 3 और 7। ये तो है इसका बेसिक मेथड। क्या है? बेसिक मेथड। अब करते हैं हम क्या? इसका शॉर्टकट। क्या करते हैं? शॉर्टकट। हमें संख्या दे रखी है 2 अंकों की। 2 अंकों की दे रखी है ना, तो क्या दे रखा है कि 2 अंकों की इकाई का अंक ढाई के अंक से 4 गुना अधिक है। तो यानी कि इकाई का अंक 2 है तो ढाई का ढाई का अंक 2 है तो इकाई का अंक 4 हो जाएगा, क्योंकि ये इकाई के अंक से
4 गुना अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इन क्वेश्चनों में देखते हैं कि इनमें जो इकाई का अंक है वो यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे तो है छोटा, तो ये कैंसिल, यहाँ पे भी है छोटा, ये कैंसिल है, बड़ा इसमें ये है और एक ये है। अब सवाल आता है कि इन दोनों में से चूज कौन सा करें, क्या करें, चूज कौन सा करें। तो हमें क्या दे रखा है, फर्स्ट लाइन से तो ये क्लियर हो जाता है, तो फर्स्ट लाइन से तो हमने 2 को तो कैंसिल कर दिया, फिर क्या है, दी गई संख्या और उसके अंकों का गुणनफल कितना आता है, 370 आता है। तो हम पहला ऑप्शन उठाते हैं, बी वाला ऑप्शन उठाते हैं, तो ये कितना होता है, ये होता है 26 इंटू 8, कितना होता है 26 इंटू 8, तो ये कितना हो गया, 8 6 48, जो कि अपना आंसर नहीं होगा क्योंकि अपने पास तो इकाई अंक 0 है। फिर उठाते हैं बी वाला ऑप्शन, सी वाला, तो सी वाला कितना होगा, ये होगा 37 इंटू 10, तो ये 10 आ रहा है, ऑफकोर्स आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि 2 ऑप्शनों को हमने पहले काट दिया था और तीसरे को फिर काट दिया, तो बचा कौन सा, सी वाला, तो सी वाला अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि तेरे क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योग, किसका, तेरा क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योग कितना है, 1339 है। इन संख्याओं में से अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। हमें क्या दे रखी है क्वेश्चन में ओनली बता रखी है कि 13 संख्याओं का योग कितना है, 13 संख्याओं का योग दे रखा है हमें 1339, और उसने क्या दे रखा है कि अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। हमें योग दे रखा है ना, तो ये कितनी संख्याओं का योग है, क्रमागत है एक बात, तो ये 2 ही टॉपिक यहाँ पे हमें क्वेश्चन सोल्व कराएंगे, एक तो क्रमागत पूर्ण संख्या वाला और दूसरा इनका योग। तो ये 13 संख्याओं का है, तो बीच वाली संख्या कौन सी होगी, 13 संख्या देंगे तो बीच वाली संख्या होगी 7 वाली, कौन सी होगी, क्योंकि 7 के इधर 6 होंगी, 7 के इधर 6 होंगी, तो 7वीं क्या होगी, 7वीं संख्या 13वीं संख्या होगी। तो ये कितनी आ गई, ये आ गई 103। अब ये है 103, अब ये 103 क्या आ गया, ये 103 आ गया हमारे पास एवरेज। तो इसके पीछे इस साइड कितने 6 है, इस साइड भी 6 है, तो हम वो लिख लेते हैं। तो इससे पहले आएगी 102, 101, 100, 99, 98, कितनी होगी, 1 2 3 4 5 और एक होगी 97। अब आगे कितनी है, 104, 105, 106, 107, 108, तो ये कितनी हो गई, ये 3 और ये हो गई 4, ये हो गई 109, कितनी होगी 109। अब हमें पूछा है अभाज्य संख्याएं, तो हम इसमें देख सकते हैं कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो 97 एक अभाज्य संख्या है, क्या है, अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें 1 और 97 का ही भाग जाता है, 98 नहीं है, 2 का भाग चला जाता है, इसमें 11 का चला जाता है, इसमें 2 का 11 का 10 का कया का चला जाता है। और 101 क्या है, 101 अभाज्य संख्या है, 102 नहीं है, 103 है, 104 नहीं है, 105 5 से डिविजिबल है, 106 2 से डिविजिबल है, 107 और 108 भी नहीं है, 108 क्या नहीं है, 108 भी नहीं है, 107 है और 109 भी है। तो संख्या कितनी निकल गई हमारे पास, 5 संख्या, कितनी, 5 संख्या। तो इन पांचों का योग हमें बताना है। तो एक संख्या है 97, दूसरी संख्या है 101, फिर है 103, 97 प्लस 101 प्लस 103 प्लस 107 प्लस 109। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी के यूनिट डिजिट अलग अलग आ रहे हैं, 2 को छोड़ के, तो हम यूनिट डिजिट लगाते हैं यहाँ पे। तो 7 8
8 3 11, 11 और 9 20 और 7 27। तो 27 का यूनिट डिजिट कितना आएगा 7। तो ऑप्शन नंबर 1 में ही आ रहा है, वो है बी। तो यूनिट डिजिट 7 किसका है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 517 का। तो इनका योग कितना हो गया 517। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि छोटी से छोटी संख्या जो 5, 14 और 28 से विभाजित है और पूर्ण वर्ग संख्या है, तो वह कौन सी संख्या है। ये हमें 4 संख्या दे रखी है, इनमें छोटी से छोटी संख्या बतानी है जो 5 से, 14 से और 28 से विभाजित है, और वो क्या हो, एक पूर्ण वर्ग भी हो। तो ये किससे संबंधित है, ये है एलसीएम से संबंधित। किससे है, एलसीएम से संबंधित। तो पहले तो हम निकालते हैं 5 का, 14 का और 28 का एलसीएम। तो इनका एलसीएम कितना आएगा, पहले 14 का दे लेते हैं। तो 5 1 2, फिर दे देते हैं 2 और फिर 5। तो इनका एलसीएम कितना हो गया 14 इंटू 2 इंटू 5, 14 पंजू 70 और 2 140, इसका एलसीएम आ गया। क्लियर। अब वो संख्या क्या होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग भी होनी चाहिए। तो अब क्या करेंगे, 140 है, इनका भाग देखिए कि यह इससे विभाजित है या नहीं। तो जाएगी या नहीं, ये देखते हैं। तो पहली संख्या क्या होगी, पहली से मैं इनमें देखता हूँ कि कौन सी संख्या लूँ। इनमें चूज लेता हूँ कि 140 है एक तो हमारे पास, जिसमें ऊपर कुछ भी संख्या हो सकती है। तो इसमें देखता हूँ कि ऐसी संख्या देखता हूँ कि ये नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली, यानी कि या तो वो 7 की मल्टीपल हो या फिर 14 की मल्टीपल हो, ऐसी संख्या ही मैं ऊपर लूंगा। तो ये एक जीरो है, तो इसको एक बार सोल्व करने के लिए इन सभी के जीरो से काट देते हैं। तो यहाँ पे तो संख्या 3 बचेंगी। तो कौन सी संख्या ले मैं ऊपर, तो ऊपर कौन सी संख्या ले मैं, तो इनमें से मैं चूज कर लेता हूँ कि 14 से तो नहीं है, पर ये 7 से मल्टीप्लाई है, 149 7 से मल्टीप्लाई है ना। और ये पूर्ण वर्ग में, वर्ग तो सभी है वैसे, तो ये हो जाएगी अपनी 100, तो हमारे पास 49 हो, 7 का मल्टीप्लाई है, तो हम ले लेते हैं यहाँ पे 490, एक जीरो हमने पहले काट दिया है। तो ये कितना होगा 14 3 42, 14 3 42, बच गए कितने, बच गए अपने पास 7। ये हो जाते हैं 14 पंजू 70, कितनी आती है 14 पंजू 70। तो 140 का भाग 49 में कंप्लीट बार चला गया, और ये एक पूर्णवर्ग संख्या भी है। यदि हम 81 2500 इनमें देंगे तो ये पूर्णवर्ग नहीं आएगा, इनका मान पॉइंटों में आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, दो संख्याओं का योगफल 14 और उनके बीच का अंतर 4 है। क्या दे रखा है हमें, योगफल दे रखा है। तो हम मान लेते हैं संख्या x प्लस वाई, इनका योग कितना है 14 और उनके बीच का अंतर x माइनस वाई, ये है अपने पास 4। तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल का अंतर क्या होगा, गुणनफल का अंतर पूछा है हमें। तो हम जानते हैं कि दो संख्याओं का योग अंतर दे रखा है, तो उनमें बड़ी संख्या क्या होगी, दोनों संख्याओं का योग बटे 2। तो ये हो जाएगी 14 प्लस 4 बटे 2। तो ये कितने हो जाएंगे 28, सॉरी 18, और 18 में 2 के भाग देंगे तो पहली बड़ी संख्या तो आ जाएगी 9। ये तो है बड़ी वाली संख्या। छोटी वाली संख्या क्या होगी, दोनों संख्याओं का अंतर, दोनों संख्याओं के योग का योग का डिफरेंस, जो ये हमें दे रखी है। तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा
ये हो जाएगा 10/2, तो छोटी संख्या हो जाएगी 5। ये हो जाएगी अपने पास छोटी संख्या। अब इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? ये होगा 9 × 5। कितना? 9 × 5 बराबर 43। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। तो आज की इस क्लास में हमने 10 क्वेश्चन किए हैं, जिनमें हमने देखा है कि 10 क्वेश्चन तो किए हैं और नंबर सिस्टम में इन 10 क्वेश्चनों में कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है उसकी डिटेल की है। आगे और क्वेश्चन करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन वीडियो डालते ही आ जाए।